हम प्रभु रामचंद्र को और कृष्ण को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ मानते हैं। इतना कि प्रभु रामचंद्र इस सभ्यता के रोम रोम में बस गए हैं। हम इस भारत देश में कहीं भी जाएं, किसी भी राज्य में जाएं, तो या तो राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम, इस तरह से लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तो कहते हैं। ऐसी क्या बात है प्रभु रामचंद्र में जो आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन में मर्यादा में रहते हुए पुरुष किस प्रकार से एक उत्तम पुरुष बन सकता है, इसका उदाहरण स्थापित किया। और इसीलिए आज वो राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, सामाजिक व्यवस्था के आज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे एक आदर्श हैं। उनके कई पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के, लेकिन आज विशेष करके मैं एक पहलू के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं और जो मेरे मत हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। पिछले 20 वर्षों में इस देश ने बहुत आर्थिक विकास कर लिया है। इतनी सारी कंपनियां खुल गई हैं। सारे लोग एक प्रकार से जिजीविषा की दौड़ में लगे हुए हैं, रैट रेस में दौड़ रहे हैं। उसको करते करते कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों में खटास निर्माण हो गई है, पति पत्नी के बीच में खटास निर्माण हो गई है, पिता पुत्र के बीच में खटास निर्माण हो गई है। हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और आज जबकि ये एक सुनहरा अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है कि हम अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में बंद हैं कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते, मुझे प्रभु रामचंद्र पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये आपसे कहना है। विशेष करके पति पत्नी के बीच जो खटास निर्माण हो गई है उसके विषय में कहना है। एक आदर्श पति थे प्रभु रामचंद्र। मैं जानता हूं कि महिलाएं हो सकता है मुझसे सहमत नहीं हो, लेकिन यही बात मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किस प्रकार से आदर्श पति थे। प्रभु रामचंद्र जी और सीता मैया, इन्होंने एक दूसरे से अतीव प्रेम किया, इतना प्रेम किया। लेकिन जब कोई व्यक्ति राजा होता है तो कहीं ना कहीं राजा का दायित्व और कर्तव्य और पति का कर्तव्य और दायित्व, इसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो जब वनवास में चले गए, अपने पिता का वचन रखने के लिए, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो सीता मैया उनके साथ चल दी। सीता माता का जब हरण हुआ तो प्रभु रामचंद्र ये कह सकते थे, जैसे आज के लोग, कई सारे लोग कहते हैं, ठीक है ये हो गया, अब हम कोई और कर लेंगे, हम अपनी गर्लफ्रेंड रख लेंगे। यह संभव था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाकर सीता माता को रावण की कैद से छुड़वा कर लेके आए, फिर अग्नि परीक्षा दिलवाई। मैं जानता हूं कि कई सारी आज की महिलाएं आक्षेप करती हैं इसके ऊपर। यहां पर मैं कहता हूं उनको यह संतुलन साधना आवश्यक हो गया कि मैं जब सीता माता को लेकर, मेरी पत्नी को लेकर वापस जाऊंगा तो एक राजा के रूप में वापस जाऊंगा। और एक राजा के लिए आवश्यक है कि अपनी प्रजा का विश्वास संपादन करे। अपने मन से उन्होंने नहीं कहा था कि मैं चाहता हूं, एक पति के रूप में नहीं कहा था, एक राजा के रूप में कहा था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से कहा था कि शिक्षावल्ली का वो सूत्र, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी ही, इसका मैं पालन करूंगा एक राजा के रूप में। प्रजा के लिए मैं और अपना परिवार, मेरा परिवार एक आदर्श उदाहरण बनकर रहेंगे। तो जो रानी रावण की कैद से रहकर आई है, उसके चरित्र पर आंच ना कोई ले, इसलिए अग्नि की परीक्षा दिलवाई। और जाहिर है कि सीता मैया को उस परीक्षा में उत्तीर्ण तो होना ही था,
क्योंकि ऐसा ही उनका चरित्र था। फिर जाकर जब एक धोबी के कहने पर, एक संदेह के ऊपर उन्होंने सीता मैया को वन में भेज दिया। कई लोग ये समझते हैं कि राम ने सीता का त्याग किया। नहीं, यदि रामचंद्र जी ने सीता मैया का त्याग कर दिया होता तो वो दूसरा विवाह कर लेते। क्या उन्होंने दूसरा विवाह किया? जबकि क्षत्रियों में अभी अभी तक 60-70 वर्षों तक क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में यथाशक्ति जिसके पास धन है वो एक से अधिक विवाह करता था। और उस समय भी दशरथ की रानियां थीं कई सारी, और क्षत्रियों में तो ये प्रथा और परंपरा चली आ रही थी। तो पति राम ने सीता को वन में जाने के लिए नहीं कहा, राजा राम ने सीता को वन में जाने के लिए कहा, क्योंकि एक भी मेरी प्रजा में ऐसा व्यक्ति ना हो जो राम राज्य और उसकी व्यवस्था पर और राम के जीवन में जो उसकी पत्नी है, उसकी जो प्रेयसी है, उसके चरित्र पर आंच आए। भेज दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? दूसरा विवाह नहीं किया। वो स्वयं एक महल में, प्रासाद में ना रहते हुए एक कुटिया में जाकर रहने लगे शरयू के किनारे, और वहां से राम राज्य शुरू किया। जमीन पर, घास की शैया पर, तृण की शैया पर जैसे मेरी सीता रह रही है वैसे ही मैं रहूंगा। जो फल फूल, जो कंद मूल मेरी सीता खा रही है उसी को खाकर मैं जीवन यापन करूंगा। इस प्रकार से इन्होंने जीवन यापन किया। और यहां तक कि अश्वमेध यज्ञ का जो प्रश्न उठा, तब सारे ऋषियों ने कहा कि ये यज्ञ जो है आप पत्नी के बिना नहीं कर सकते, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। संभव था राम के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा इस हृदय में केवल मैंने सीता को स्थान दिया है, वहां केवल सीता ही रहेगी। इसलिए उन्होंने सुवर्ण का, सोने का पुतला बना दिया सीता का, और अपने साथ में बिठाकर उस पुतले को अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। यह प्रेम है, यह कर्तव्य है एक पति का, एक कमिटमेंट है उस रिश्ते के लिए। जो पति पत्नी का संबंध होता है उसमें कमिटमेंट की आवश्यकता होती है दोनों की ओर से। और सीता मैया का नाम हम राम जी के पहले क्यों लेते हैं? सीताराम, जय सिया राम, राधे कृष्ण क्यों करते हैं? क्योंकि सीता माता ने भी वही किया जो उनको करना था। एक पतिव्रता स्त्री, एक प्रेयसी, एक पत्नी के रूप में उन्होंने सारे अपने दायित्व को निभाया। वनवास में जाना पसंद किया प्रभु रामचंद्र जी ने, सीता मैया जी अपनी स्वेच्छा से उनके साथ चली गई। रावण ने सारी लंका, सोने की लंका का ऐश्वर्य सामने रखा, लेकिन वो नहीं झुकी रावण के सामने, ऐश्वर्य को नहीं स्वीकारा। अपने प्रेम के साथ उन्होंने संबंध बनाए रखा, वो कमिटमेंट बनाकर रखी। जब वापस आए और जब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि ये ऐसा ऐसा प्रसंग हो गया है और एक धोबी कह रहा है आपके चरित्र को लेकर, और मुझे एक राजा के रूप में आपको वन में जाने के लिए कहना पड़ेगा, यह लक्ष्मण के माध्यम से उन्होंने कहलवाया, जबकि पहले उनको नहीं पता था। लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि जाकर छोड़ के आओ, और लक्ष्मण के माध्यम से सीता मैया से यह कहलाया कि ये मेरी विवशता है जिसके कारण मैं ये कर रहा हूं। कई सारे रामायण के प्रकाशन हैं, कुछ में ये बात होगी, कुछ में नहीं होगी। मैं कहता हूं अगर नहीं भी कहा होगा तो सीता माता ने उनके मन को ताड़ लिया होगा कि ये मेरे पति राम ने नहीं किया है, ये राजा राम ने किया है। एक उत्तम आदर्श राजा होने के नाते, इस उदाहरण को प्रस्थापित करने के नाते उन्होंने क्रोध नहीं जाहिर किया, व्यक्त किया कि आपने ये मेरे साथ अन्याय किया है, ये क्यों है। उन्होंने इसको स्वीकार किया राजा राम की विवशता को समझते हुए, और वन में चली गई। ये महानता है प्रभु रामचंद्र की मर्यादा की, और ये महानता है सीता माता के चरित्र की। और इसीलिए आज रामम भूत्वा रामम यजेत,
राम की उपासना करना है तो पहले राम बनना पड़ेगा। तो ये जो मर्यादा है, एक पति की मर्यादा, इस मर्यादा को, अपने दायित्व को, पति के दायित्वों को समझकर हमको आज प्रभु रामचंद्र की पूजा करनी है। तभी जाकर ये रामनवमी सफल हो जाएगी। हम प्रभु रामचंद्र जी की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन यदि उनके इन गुणों को आचरण में नहीं ला सके तो इसका कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम।